गुरु के दूसरे भाव में होने से क्या फल होंगे? ठीक है। सर गुरु तो वृद्धि ही करेगा हर चीज की, वाणी भी इसकी अच्छी होगी और कुटुंब भी अच्छा होगा, धन भी अच्छा होगा। ये सारी देखो मम्मी बुला। हाँ। सारी चीजें जी अच्छी सर। नहीं, सारी चीजें अच्छी नहीं करेगा, कुछ खराब भी करेगा। ठीक है। इसकी वजह से सर 8th में जो इसकी दृष्टि जा रही है। हम्म। और एक दृष्टि इसकी 6th हाउस में सर जाएगी, तो ये भी जी। प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। हम्म। सात आठ देखो नौ। और एक रोजगार भाव पे जाएगी, तो सर रोजगार तो हमें लग रहा है अच्छा ही रहेगा। रोजगार अच्छा कैसे रहेगा, आप ये बताओ। यहाँ पे नीच की दृष्टि है। ठीक है। जी। मकर राशि के लिए, हम्म। मकर राशि में गुरु नीच का होता है। ठीक है। जी। तो अपनी नीच राशि को देख रहा है, वहां पे अच्छा कैसे हो सकता है? ठीक है। ये कौन सी दृष्टि है? ये नाइन्थ एस्पेक्ट है। पांचवी जी। दृष्टि, पांचवी दृष्टि से कहाँ देख रहा है? 6th हाउस में। और सातवीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 8th में। ठीक है। ये जो भाव है, ये रोग और शत्रु का है। जी। ये मृत्यु स्थान है, ये संकट का है। ठीक है। गुरु जो है 12वें भाव और 9वें भाव का मालिक होके जो है वहां पे बैठा हुआ है। जी। तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली को बेस लेके चल रहे हैं, वो जो घर है वो शुक्र का है। जी। ठीक है। हम्म। शुक्र की वृषभ राशि है वहां पे, और गुरु 12वें भाव का जी। स्वामी है। ठीक है। तो धन के लिहाज से क्या ये सही स्थिति है? ए मम्मी। ये जमा हुए धन की हानि भी कर सकता है। ठीक है। जी। ये धर्म आदि पे खर्चा भी है। और देखो 9वें भाव का मालिक कौन है? गुरु। गुरु। 9वें भाव के मालिक गुरु है। गुरु अपने स्थान से कौन से स्थान में बैठे हैं? यहाँ से गिनना शुरू करो। 1 2 3 6 में है सर। 4 5 छठे, छठे स्थान में गया हुआ है। तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे यहाँ पे। हर लगन के लिए अलग अलग फल है। ठीक है। जी। लेकिन पहले जो है हम डिस्कस करते हैं कि भाई अकेला गुरु यहाँ पे बिना किसी राशि के क्या फल देगा। ठीक है। जी। यहाँ का जो गुरु है धन के लिहाज से नॉर्मली अच्छा नहीं समझा जाता है। ठीक है। मोस्टली क्या है कि ऐसे व्यक्ति गरीब देखे गए। ठीक है। गरीब होते हैं सर। हाँ, ऐसे व्यक्ति गरीब देखे गए मोस्टली। लगभग कितने परसेंट जो है, लगभग 70 to 80% ऐसे व्यक्ति गरीब होते हैं। ठीक। जी। काल पुरुष की कुंडली में आप देखो कोई भी स्थिति अच्छी नहीं बैठ रही है। हम्म।
पैसा उतना नहीं आता है, रिश्तेदार अधिक आते हैं इनके घर पे। ठीक है। हम्म। क्योंकि इनका जो प्रोफेशन होता है वो ऐसा होता है कि उसमें अधिक पैसा नहीं होता। ठीक है। प्रोफेशन आप ये देख लो कि आज के टाइम की तो बात छोड़ दो। ठीक है, अब तो कुछ पैसा उस लाइन में हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे गुरु रोजगार भाव पे भी तो दृष्टि डाल रहा है ना। ठीक है। जी। तो वो किस चीज को कनेक्ट कर रहा है, देखो रोजगार को, रोजगार और प्लस सेकंड हाउस कर रहा है कनेक्ट नहीं। रोजगार भाव को देख रहा नहीं भी देख रहा, वो 10th हाउस को और सेकंड हाउस को जी। जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा। ठीक है। हाँ। सेकंड जोड़ दिया। सेकंड हाउस किस चीज का कारक है? जी। धन का। और धन का है सर, वाणी का है, और कुटुंब का, और लेफ्ट आई, नहीं, ठीक, राइट आई। चलो आंखें मान लेते हैं, फेस मान लेते हैं, फेस हो गया। ठीक है। जी। तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकता है? ऐसा व्यक्ति जो है वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा अपना जो है रोजगार चला सकता है। ठीक है। ये हाउस जो है ज्वेलरी का भी है। जी। ये हाउस जो है खाने का भी है। ठीक है। तो हम्म। ऐसा व्यक्ति जो है खाने के माध्यम से कोई अपना रोजगार चला सकता है, ज्वेलरी के माध्यम से चला सकता है, वाणी के माध्यम से चला सकता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति की जो है फेस वैल्यू बढ़ जाती है निश्चित तौर पे। ठीक है। अब वाणी के जो रोजगार है वो क्या है? ठीक है। कोई भी कवि है वो वाणी से अपना जी। रोजगार चलाता है। ठीक है। कोई भी टीचर है। ठीक है। आज टीचरों के पास में जी। पैसा है, पैसा हो सकता है, लेकिन पहले टीचरों के पास में अधिक पैसा नहीं होता है। ठीक है। और उतना जी तो सर। ये देता है। ठीक है, काम चलाओ तो कर देगा ये। ठीक है, व्यक्ति को भूखा नहीं मरने देता है। ठीक है। जी। तो टीचर का हो गया। ठीक है। कथा वाचन हो गया। ठीक है। कथा वाचन जो प्रोग्राम करते हैं ना ये जागरण पार्टी और ये कीर्तन वगैरह, वो सब चीजें इसी में आएंगी। जी सर। ठीक है। और दूसरी राशियों की बात करें तो इसमें क्या आएगा? वकील और जज। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में जो है जज के लिए, क्योंकि वो फैसला सुनाता है। उसे यहाँ का गुरु जो है दंड का अधिकारी भी है, मतलब उसके अधिकार में दंड देना भी होता है। ठीक है। वो फैसला सुनाने जी। वाला है। ठीक है। वो कानून का ज्ञाता भी है। अगर यहाँ बुध की राशि में अगर गुरु हो तो वो कानून का ज्ञाता भी। ठीक है। तो बहुत अधिक जो है पैसा नहीं। ठीक है। इसमें एक स्टोरी भी है। स्टोरी मैं बताता हूँ। यहाँ पे धनु लगन मान लो आप, ये धनु राशि मान लो। धनु राशि के लिए आपको क्या है, यहाँ पे वृश्चिक लगन की एक कुंडली बन जाएगी। जी। तो ऐसा व्यक्ति जो है नॉर्मली अपनी लाइफ गरीबी में बिताता है। ठीक है। स्वराशि का होने के बाद भी। ठीक है। तो वो गरीबी में बिताता है, तो ऐसा व्यक्ति, और इसको जो है संतान नहीं होती। देख लो, जी। बच्चों में भी प्रॉब्लम कर देता है यहाँ पे। कुटुंब वृद्धि आपको लगेगी कि भाई ये तो कुटुंब की वृद्धि करने वाला है। ठीक है। आप यहाँ पे देखो स्वराशि का होने के बाद में
क्योंकि ये संतान का कारक है। उसके बाद में भी जो है इसे पुत्र नहीं था या सर इसका संतान नहीं। फिफ्थ फिफ्थ से तो कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी संतान की प्रॉब्लम क्यों होगी? नहीं, ये मैंने उस वजह से लिया है कि गुरु को संतान का कारक बोला जाता है। ठीक है, जी। मैंने फिफ्थ हाउस वैसे नहीं देखा, इसकी दृष्टि नहीं, कुछ नहीं। मैंने केवल इतना बोला है कि भाई गुरु जो है संतान का कारक है। कुटुंब की वृद्धि हम्म। इसने करी, लेकिन बच्चा गोद लेके करी। ठीक है, जी। उसके बाद में इसने जो है क्या बोलते हैं इसे, मोती मोतियों का बिजनेस किया। ठीक है, मोतियों का बिजनेस किया, उसमें जो है दिन रात मेहनत करी, अपने पुत्र के साथ भी मेहनत करी। अब हुआ क्या, जब काफी अच्छा पैसा हो गया तो वो एक झटके में दान कर दिया। ठीक है, जी। फिर से अपने आप को गरीब बना लिया। धन हम्म। जो है धन जो है दान करने से या देने से बढ़ता नहीं है, वो घटेगा ही। ठीक है? विद्या का दान करने से वो बढ़ती है। ठीक है, जी। अब आप देखो, जो बेस था इसका वो धर्म के लिए था, मतलब जो इसने दान दिया वो धर्म के लिए दान दिया। ठीक है, पैसा आया तो सर ये जी। और वो इसने दान भी कर दिया। ठीक है, धर्म के लिए। अब आप देखो, 10, 11 और 12 नंबर। अब आप देखो, सर ये 12th पिक्चर में है, इसी वजह से हमें लग रहा है संतान की प्रॉब्लम है। 12 गुरु की दूसरी राशि सर इसमें है, ये फिफ्थ में। हाँ, अब आप बोल सकते हो। अब देखो, आपको देखने में लगेगा क्या कि भाई यहाँ पे जो है संतान को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम्म। ठीक है, तो सेकंड हाउस में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं। अगर देखो, रोजगार अच्छा प्रोमिस हो रखा है कहीं पे, ठीक है, हम्म। तो ये ठीक है, नहीं तो ये गरीब बना के रखता है। ठीक है, जी। ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक धार्मिक होने का नुकसान है। भौतिक जगत के लिए मैं बात बता रहा हूँ। जी। जी। ठीक है, भौतिक जगत के लिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके सेकंड हाउस में गुरु है, वो अगर बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाता है तो वो माया को अपने पास नहीं रखता है। ठीक है, वो पैसे को अपने पास नहीं रखता, वो धन को अपने पास नहीं रखता। जी। रही बात वाणी की, वाणी से इसका रोजगार चलता है, वाणी इसकी बहुत प्रभावशाली होती है। ठीक है, अब ऋषि मुनि क्या कहते हैं इसके बारे में? ऋषि मुनि तो ये कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है ब्रह्मा को भी हराने वाला है। ठीक है, ब्रह्मा क्या है कि उन्होंने सृष्टि रच दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो है जो कवि बनता है ऐसा व्यक्ति, वो अपनी कविताओं के जी। माध्यम से जो है इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं करता है कि ब्रह्मा का भी ज्ञान, ब्रह्मा की भी रचना उसके आगे फेल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बताई गई है इसकी। जी। तो ऐसा व्यक्ति किसमें, अब आप धनु राशि में अगर यहाँ पे है तो देखो, निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति कला से पैसे कमाना है, क्योंकि कला का भाव कौन सा? फिफ्थ हाउस है। ठीक है, जी। और कुछ राशियां ऐसी हैं, उन आगे हम डिस्कस करेंगे कि कलेक्ट्रेट बन गया, मजिस्ट्रेट बन गया, जज बन गए, ऐसी स्थिति इनकी बन जाती है। ठीक है, जी। तो उसमें तो देखो पैसा है, मैंने क्या बोला, 70-80% जो है पैसा नहीं होता है इस व्यक्ति के पास में। ठीक है,
और अगर यहाँ पे गुरु जो है अफ्लिक्शन में हो, ठीक है, जैसे बुध की राशि में हो या बुध के साथ हो, ठीक है, या चंद्रमा के साथ भी हो, तो ऐसा व्यक्ति वाचाल होता है। वाचाल मतलब थोड़ा अधिक बोलने वाला, ठीक है। जी। ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा अधिक बोलने वाला होता है, ठीक है। अधिक बोलना या कम बोलना, ये दोनों ही जो है दोष होते हैं हमारे, ठीक है। हम्म। भाई कम बोलना वो भी दोष है, अधिक बोलना वो भी दोष है। नॉर्मली यहाँ पे गुरु जो है बहुत व्यक्ति को मोल तोल के बोलने वाला, समझदारी की बात करने वाला, ठीक है। फेस वैल्यू किस लिए बढ़ा देता है गुरु यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे नैसर्गिक रूप से 9th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। जी। तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, गुणवान भी होता है, ठीक है। अगर वो मान लो कथावाचक वगैरह हुआ तो उसकी बढ़ गई वैल्यू, कवि हुआ तो बढ़ गई वैल्यू, जज वगैरह हुआ तो जी। बढ़ गई वैल्यू, टीचर की वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है, ठीक है। हम्म। तो इनकी लाइफ में कम से कम एक बार तो ऐसा समय आता है कि आर्थिक संकट इन्हें झेलना पड़ता है, ठीक है। मोस्टली आप जी। क्या देखोगे, ऐसे व्यक्तियों के घर में मेहमान बहुत आते हैं, पैसा कम आता है, मेहमान अधिक आते हैं, ठीक है। और अगर खास तौर से ये मेल की कुंडली है, ठीक है, तो मैं सीधी बात बताऊं कि इनका जीवन साथी इनसे संतुष्ट नहीं होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो गुरु है उसे कमजोर बनाता है, शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है, ठीक है। अब यहाँ दो स्थिति बनेगी। जब ये शारीरिक रूप से दिक्कत करता है यहाँ का गुरु, तो वो व्यक्ति को अमीर बना के रखता है, ठीक है। जब गरीब रखता है तो शारीरिक रूप से ठीक रखता है, उसकी फेस वैल्यू वगैरह बढ़ा के अच्छा रखता है, ठीक। सेकंड हाउस में देखो गुरु है, लेकिन वो घर किसका है? घर वो नैसर्गिक रूप से देखो धन का है। धन, धन के कारक क्या गुरु जी। हैं? गुरु का काम धन देना नहीं है। जी, वो तो ज्ञान के हैं। हाँ, ठीक है। तो इनकी स्थिति यहाँ पे ऐसी है। अगर यहाँ पे नीच के हो गए, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात है। रोजगार आदि को ये खराब कर देते हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जब रोजगार पे जाएगा वो धर्म की बात करेगा, ठीक है। क्योंकि वाणी वाले स्थान में आप देखो कि ये 9 नंबर का लगन है, ठीक है। 9 नंबर के लगन में क्या होगा, 10 नंबर की राशि जो है सेकंड हाउस में पड़ेगी, जी। ठीक है। वहां पे गुरु नीच के हो हुँ। जाए, ठीक है। तो वहां पे कुछ अपशब्द बोलना, गलत बोल देना, ठीक है, चुगली चपाटी करना, उस चीज से बाज नहीं आता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, इसका रोजगार खराब हो जाता है। रोजगार का भाव 10th भाव है, निश्चित तौर पर 10th भाव है, लेकिन राशि भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे जो है ये नीच की अवस्था में हुए हैं, ठीक है, सेकंड हाउस में। जी। ठीक है जी। जी सर। 1 मिनट तो बोलो। 1 मिनट के लिए रुको।
जब यहाँ पे बलवान स्थिति में रहता है गुरु, ठीक है, जी तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि भाई ये तो यहाँ पे जो इसके पास में घोड़ा गाड़ी वगैरह सब रहेगी, ठीक है। तो आज के टाइम में, उस टाइम पे क्या था, हाथी वगैरह होते थे, हाथी घोड़े वगैरह ये सब जो होते थे, लेकिन पशुधन भी, जी ठीक सर। है। देखो पशुओं में अगर यहाँ पे 6 नंबर की राशि होती है, 6 नंबर की कब होगी, जब सिंह राशि का लगन होगा, तब जाके जो है यहाँ पे 6 नंबर की राशि रहेगी। जी तो ये पशुधन में जो है वृद्धि करता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है तब पशुओं से आज भी लगता है हमें कि भाई हम शहर में रह रहे हैं कि भाई कोई पशु नहीं रख सकता, या पशु रखना अब नहीं लगता कोई रख रहा है। लोग रख रहे हैं, ठीक है। जो दूध का काम करते हैं, गाय भैंस को रखते हैं, ठीक है। घोड़े हाथी जी वगैरह लोग आज भी रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, अगर वहां पे 6 नंबर की राशि है, तो वहां पे जो है दे सकता है पशु, ठीक है। जी दूसरों को धन या पैसा, आप समझ सकती हो, उधार देना, ठीक है, जी ये भी इनका काम हो सकता है, ठीक है। महंगी महंगी पेंटिंग्स वगैरह, ठीक है, पेंटर भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। और सेकंड हाउस किसका है, ज्वेलरी का भी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जी एग्जांपल बताया था कि धनु राशि में जो है वहां पे गुरु था, उन्होंने मोतियों का काम किया, ठीक है। तो जी सुनार के लिए ये ठीक है, सुनार के लिए पोजीशन ठीक है। स्टोन्स का काम करना, गोल्ड का, सिल्वर का, इनका काम करना इनके लिए ठीक है, ठीक है। जी मोस्टली अगर आप देखोगे फीमेल के चार्ट में, अगर सेकंड हाउस में गुरु है, तो वो महिलाएं, वो फीमेल जो है परिवार को, कुटुंब को बढ़ाने वाली होती है, ठीक है। और एक बात देखी गई है कि यहाँ पे गुरु जो है पिता का पिता की प्रॉपर्टी जो होती है, पैतृक संपत्ति जिसे हम बोलते हैं, उसके लाभ लेने में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। आप ये समझ सकती हो, अगर पिता की कोई प्रॉपर्टी है, या तो होती ही नहीं है, ठीक है, अगर है तो उसे उपभोग करने में प्रॉब्लम करता है, ठीक जी है। ऐसे व्यक्ति से आर्थिक सलाह भी ली जा सकती है, ठीक है, अकाउंट्स के लिए, ठीक है, कानून की सलाह भी ली जा सकती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो है अच्छे वकील भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन मामलों में जो है इनकी जो है हेल्प ली जा सकती है। 1 मिनट। जी सर। हेलो। हेलो। राधे राधे पंडित जी। हाँ जी, राधा राधा। पंडित जी, आपका नंबर हमने अपने रिश्तेदारों से लिया है, तो पंडित जी सही कह रहे हैं आपसे वार्तालाप करने का। नहीं, आप जो है कल बात कर लो, कल 9 बजे के कितने आसपास हम बजे बात पंडित? कर लो, है ना। रात को? सुबह? सुबह 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 9 बजे? सुबह 9 बजे के ठीक है आसपास, पंडित। ठीक है। ठीक है जी। जी सर। ओ, और क्या स्थिति बन सकती है यहाँ पे, और जो लोग मूर्ति बनाने का काम करते हैं, खास तौर से धार्मिक, ठीक है, जी भगवानों की मूर्ति बनाने का काम करते हैं, वो भी इसी का जो है एक हिस्सा है, ठीक है। वो भी अच्छा काम करेगा इसमें, ठीक है। ये जो
अगर हम पुरानी बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या जी है कि ऐसे व्यक्ति की स्थिति गरीब बताई गई है। लेकिन आज अगर हम आज के टाइम की बात करें, बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं, जैसे अभी ये है वकील भी गरीब होते हैं। ऐसा नहीं कि वकील का प्रोफेशन जो है बहुत अच्छा चलता हो, नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने कई देखे हैं जानने वाले, बहुत अच्छा नहीं चलता। ठीक है, सीए का जी ठीक है, जज का ठीक है, ज्वेलरी वगैरह का है वो ठीक चल सकता है। ठीक है, पोइट्री का मैं नहीं मानता कि बहुत अच्छा होगा, या लक का मामला है। पहले टाइम में ये जो जितने भी पोइट्स थे, इनका जो है अच्छा काम नहीं चलता था। ठीक है, पहले टाइम में टीचर का भी जो है अच्छा नहीं था, लेकिन अब फिर भी जो है ठीक है। ठीक है, जी सर, ट्राई। पहले बहुत कम सैलरी थी। हाँ जी। सर पहले टीचर्स की सैलरी भी बहुत ज्यादा कम थी। हाँ, ठीक है। नहीं, अब प्राइवेट में आप अभी भी देखोगे 7-7, 8-8 हजार, 10-10, 12-12 हजार में वो अपना जो है टाइम ले खत्म कर हाँ। देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है सलाहकार की या फिर जो है निगरानी की जॉब दी जाती है। जैसे गवर्नमेंट फील्ड में 27वें वर्ष में 27 जो एज होती है, उसमें जो है गवर्नमेंट की साइड से कुछ हेल्प मिल सकती है, कोई ऑफर मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब का भी मिल सकता है। ठीक है, तो जी गवर्नमेंट की साइड से आप देखोगे तो कहाँ है कानून वाली। जज जज तो 27 में कोई बनता ही नहीं। ठीक है, तो आप देखोगे कि एक्साइज एक्साइज ड्यूटी जो है, ये जो नहीं होता, कर जो लगता है, जी सर। तो वहां पे जो है इनकी कोई जॉब हो सकती है। जय जय माता दी सर। हाँ जी, जय माता दी। ठीक है, उसे बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उसमें। ठीक है, और क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, जो ये करेंसी का ना, विदेशी मुद्रा का जो बदलने का जो सिस्टम होता है, उसमें जो जी है सर। इसका काम हो सकता है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में हमने बात करी, उसमें देख रेख में भी हो सकता है, मोस्टली देख रेख में ही होता है, उनकी निगरानी में काम हो रहा होता है। ठीक है, अब जब हम देख रेख की बात करते हैं तो चीजें कहाँ हो जाती हैं, मैनेजर लेवल पे हो जाती हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में जो है मैनेजर तक हो सकते हैं। ठीक है, 8th हाउस पे जी एस्पेक्ट जा रही है, बीमा विभाग में भी हो सकते हैं। ठीक है, फिल्म लाइन की फाइनेंसिंग के लिए भी जो है इनका सिस्टम ठीक है, उसके लिए भी ठीक है ये। और आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले मामले में भी जो है निगरानी रखने के लिए या मैनेज करने के लिए, उसके लिए भी ये ठीक है, उसमें सफलता ठीक है फिर भी। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि 8th हाउस पे जो है एस्पेक्ट जा रही है इसकी। ठीक है, जी निगरानी वाली बात मैंने किस लिए की है, क्योंकि उनकी जो 5th एस्पेक्ट जो है, 5th एस्पेक्ट जो है वो छठे भाव की जा रही है। ठीक है, 5th और 6th का जी कॉम्बिनेशन जो है मैनेजर बनाता है। ठीक है, तो वो देख रेख में होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ऐसा व्यक्ति पेंटर भी हो सकता है। ठीक है, किस लिए बोला, जी क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी जो है एक हॉबी होती है, जैसे कला के लिए, जैसे सिंगर हो सकता है, मैं अभी बताया कि भाई जी पोइट हो सकता है, और वाणी वाले भाव में है। लेकिन क्या है कि यहाँ के गुरु वाले जो है, ऐसा भी देखा गया है कि आर्ट्स में, पेंटिंग में, उसमें भी जो है कुशल होते हैं। ठीक है, या फिर अगर वो पेंटर भी ना हो, तो मैंने बोला कि भाई वो उनकी देखरेख में ऐसा कोई बिजनेस होता है। ठीक है, फाइन आर्ट का कोई बिजनेस हो। ठीक है, या फिर जो है जो ये लगती हैं गैलरीज वगैरह लगती हैं, ये नहीं होते, क्या बोलते हैं इनका, पेंटिंग्स का जो होता है ये,
सर एग्जीबिशन। एग्जीबिशन, ठीक है, तो उसका कोई मैनेजर हो सकता है, ठीक है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर होना, ठीक है, या उनकी बुक्स, फाइनेंस की जो बुक्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो है इनका कुछ काम होना, ठीक है। एक टर्म होता है वो एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स भी का भी यही होगा, सेकंड हाउस में जुपिटर, ठीक है। जी और छठे हाउस का एस्पेक्ट है काउंसलर्स, ठीक है, उसके लिए भी है, काउंसलर्स हो सकते हैं ये, ठीक है। और अगर यहाँ पे बलवान है, ठीक है, नॉर्मली गुरु यहाँ पे बलवान है, देखो ग्रह कोई भी हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही नीच की अवस्था में हो, उसके हर जगह जो है अपने अच्छे और बुरे प्रभाव होते हैं, ठीक है। नॉर्मली वही बात है कि भाई यहाँ पे लोग गरीब देखे गए हैं, लेकिन फिर भी जो है अगर अच्छी स्थिति में, अगर रोजगार भाव पे जो है कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रही है किसी की, ठीक है, तो काम चल जाता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ का गुरु जो है दूसरे ग्रहों के संपर्क में आता है, देखो अब गुरु अकेला था, अगर इसके साथ में चंद्रमा आ जाए, ठीक है, तो जी अब जो है, अब ये धन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। चंद्रमा 8th हाउस में बैठ के अगर एस्पेक्ट डाल रहा है, ठीक है, तो भी ये टीचर बनने के योग है, क्योंकि मैंने आपको एक दिन बताया था मोस्टली टीचर्स के जो है चंद्रमा 8th हाउस में देखने को मिल जाता है, ठीक है। कुछ कनेक्शन है नहीं इसका, चंद्रमा 8th हाउस में टीचर का क्या कनेक्शन बैठ रहा है बताओ। ना तो वो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 5th हाउस का लोड है, ना 9th हाउस का लोड है, फिर भी जो है वो 8th हाउस में बैठ के जो है टीचर, कई टीचर्स की मैंने उसमें देखा है कुंडली, ठीक है। तो जब वहां से एस्पेक्ट डाल देता है, तब जो है इसे अपने पूर्वजों की संपत्ति का भी लाभ होता है, ठीक है। प्लस क्या है कि जो पैसा है वो उनके पास में रुकता भी है, ठीक है, तब ये धनी होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, बैंक अकाउंट या फिर ज्वेलरी रूप से, ठीक है, तो इनके पास में पैसा होता है। जब मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति जमीन बेचकर, प्लॉट बेचकर अपने अकाउंट में पैसा डालता है, ठीक है। शनि का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है पैसे के लिए यहाँ पे, ठीक है, गुरु प्लस शनि पैसे के लिए ठीक है। और शुक्र के साथ में कैसा फल देगा, सर खर्चीला ही होगा ये, धन की कमी करेगा मेरे हिसाब से तो। नहीं, धन की कमी नहीं करेगा, खर्चीला तो होगा, देखो खर्चीला कौन होता है, जिसके पास पैसा होगा वही तो खर्च करेगा। जी तो यहाँ पे आप देखो गुरु के साथ में शुक्र अगर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जो है खर्चीला हो जाता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति सुंदर भी होगा, ठीक है। सर और वाणी अच्छी होगी उसकी। वाणी अच्छी, फेस वैल्यू को बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन अकेला गुरु भी जो है फेस वैल्यू को बढ़ा के रखता है। शुक्र अकेला भी सक्षम है सेकंड हाउस में फेस वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखो गुरु सेकंड हाउस में है तो एस्पेक्ट कहाँ जा रही है, 8th हाउस पे जा रही है, ठीक है। लेकिन क्या है, गुरु जी का नेचर ऐसा है कि मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो है
पैतृक संपत्ति को लेकर प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है, देख नॉर्मली आप सोचो सेकंड हाउस में गुरु है, एस्पेक्ट वहां जा रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। ठीक है, अब वो कब होती है उसके लिए आपको राशियां देखनी है कि वहां पे तीर्थ हाउस में राशि कौन सी पड़ रही है। ठीक है, इसके शत्रु की राशि और नीच की राशि जब वहां पे पड़ती है तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और भृगु जी लिखते हैं शुक्र के लिए, सेकंड हाउस में शुक्र के लिए, कि ऐसे व्यक्ति को गड़ा धन मिलता है। ठीक है, तो और मतलब गड़ा धन मतलब आप समझो, मोस्टली वो चांदी के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप गुरु के अगर कॉन्टेस्ट में बात करो तो सोना मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं, क्योंकि गुरु जो है धन के कारक है नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, वो जो है आपको इन चक्रों में जुआ लॉटरी सट्टे और गड़े धन वाले मैटर में इंडल्ज नहीं करते हैं, वो धकेलते नहीं है व्यक्ति को। ठीक है, शुक्र जो है लालच पैदा करता है। ठीक है, लेकिन गुरु जो है वो लालच नहीं। अभी मैंने आपको क्या केस सुनाया कि एक ने पल्स का मोतियों का बिजनेस करा, पहले भी गरीब था, रात दिन मेहनत करके जो है उसने जी। काफी अच्छा पैसा कमाया और लास्ट में दान दे दिया। ठीक है, दान दे के फिर गरीब हो गया। लेकिन के शुक्र वहां पे, शुक्र सेकंड हाउस में हो तो वो क्या सारा पैसा दान दे देगा? नहीं देने देगा ना। शुक्र है वहां पे, उसे उसे खुद चाहिए, अपने खर्चे के लिए भी चाहिए। वो चाहता है कि मैं अपने पास में जोड़ के रखूं, मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे पास है। लेकिन सेकंड हाउस में जुपिटर हो, वो कभी दिखाना नहीं चाहता है। ठीक है, उसके लिए मेहमानों की वैल्यू है, जो घर में मेहमान आते हैं उनकी वैल्यू है, परिवार की वैल्यू है। भाई हमारा परिवार, हमारे परिवार की हमारे समाज में क्या वैल्यू है, इस बात पे ज्यादा फोकस करता है वहां का गुरु, बजाय पैसे के। ठीक है, मैं आपको कितना भी समझा दूं, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे सेकंड हाउस में गुरु की, तब आपको समझ में आएगा। या आप कभी, आप सेकंड हाउस में गुरु हो, आप उनसे बात करना। ठीक है, लगेगा कि आप ये सभ्य परिवार से हैं। ठीक है, इसे तहजीब है, इसे तमीज है। ठीक है, गुरु जो है ज्ञान के कारक है। ठीक है, तो उनकी वाणी में आपको ज्ञान दिखेगा, नो डाउट, बस नीच के ना हो और पाप प्रभाव में ना हो। मंगल से सेकंड हाउस में गुरु पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वाणी जो है एग्रेसिव हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा पीड़ा में हुए तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल भी अच्छा नहीं करते। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, कुटुंब के, पूरे कुटुंब के, चाहे वो 2 परिवार का हो, 10 परिवार का हो, वो उनके विरोध में खड़ा हो जाता है। ठीक है, और सेकंड हाउस में मंगल के फल मैंने आपको बताए थे, ऐसे व्यक्ति को धन को लेके काफी परेशानियां होती हैं। ठीक है, कुटुंब से अलगाव, कुटुंब से झगड़ा, अब मंगल साथ में बैठ गया। निश्चित तौर पे गुरु का इम्पैक्ट जाएगा मंगल पे, लेकिन मंगल का भी तो गुरु पे जाएगा। तो अब जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो संस्कार हैं, उनमें अब कमी आनी शुरू हो जाएगी। अब वाणी में कटुता आ जाएगी, अब चेहरे पे मार्क आने का काफी खतरा होता है। अब फेस वैल्यू उतनी नहीं रही। अब समाज में ये नहीं बोलेगा कोई, आ जाओ भाई आप बैठो, आप तो जाने पहचाने हो, या आप तो नामी आदमी हो। ठीक है, अब वो चीज नहीं। मंगल और शनि और केतु, ठीक है, 3 ऐसे ग्रह हैं, कोई मुझे नहीं पूछेगा, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई मेरी वैल्यू नहीं करेगा, मुझे कोई मतलब नहीं, बाहर में जाओ।
क्योंकि मंगल वहां पे क्या करेगा, वहां पे एग्रेशन दे देगा, ठीक है? वाणी में जो है कठोरता दे देगा, कठोरता दे देगा। शनि को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए तो इज्जत भी ऐसी, बेइज्जती भी ऐसी, ठीक है, क्योंकि वो पक जाता है उसमें। केतु को वैसे ही कोई मतलब नहीं है इन चीजों से, ठीक है। और क्या हो सकता है? शुक्र के साथ में खर्चा होगा, चाहे उसकी रोजगार कैसा भी हो, वो खर्चा करेगा, ठीक है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि संपत्ति, क्योंकि गुरु वहां शुक्र जो है सेकंड हाउस में जो है व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, ठीक है। अकेला गुरु, अकेला शुक्र जो है सेकंड हाउस में लक्ष्मी योग बना सकता है, अकेला गुरु, ठीक है। ओ, अकेला शुक्र, क्योंकि वो ज्वेलरी का कारक है, वो चांदी का भी कारक है, उसे धन चाहिए, विलासिता का कारक है उसे वहां पे। और देखो, गुरु यहाँ पे पीड़ित हो जाए, ठीक है, खास तौर से जलीय राशि में, तो व्यक्ति शराब पीने लगता, ठीक है। वाटरी साइन में अगर गुरु यहाँ पे है तो शराब की लत लग जाती है उसे, ठीक है, क्योंकि वो जो है खाने पीने वाला हाउस है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति हो कि वहां पे अफ्लिक्शन में है, ठीक है, तो या तो व्यक्ति की मोरल वैल्यूज डाउन हो जाएंगी, ठीक है। मेल के चार्ट में देखो, जब आपके पास में चार्ट आएगा, ठीक है, मान लो मेल का है या फीमेल का है, किसी का भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेकंड हाउस में गुरु है और मेल का चार्ट है, वो कह रहे हैं कि भाई देखो हमारी ना तलाक तक बात आ गई है, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता ही दिया था कि वो शारीरिक रूप से कमजोर होता है, ठीक है। तो आप तो देखोगे सेकंड हाउस, वो आप तो देखोगे नाइन्थ, सेवेंथ हाउस, उसके लिए कि भाई मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो सेवेंथ हाउस देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि शादी के लिए हम सेकंड हाउस भी देखते हैं, ठीक है। जब विवाह का टाइम निकालते हैं, शादी का टाइम निकालते हैं, तो उसमें हम दशाएं देखते हैं, या किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, तो सेवेंथ हाउस के साथ साथ में इलेवेंथ हाउस भी देखते हैं, सेकंड हाउस भी देखते हैं, असेंडेंट भी देखते हैं, ठीक है। मेल का चार्ट है तो शुक्र को भी देखते हैं, फीमेल के चार्ट में भी शुक्र को देखते हैं, उसमें गुरु को भी देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि गुरु जो है पति का कारक माने गए फीमेल के लिए। तो सेकंड हाउस के पे जो भी प्लेनेट बैठा उसका इम्पैक्ट मैरिड लाइफ पे पड़ता है। जैसे, और ये मैंने बताया, गुरु यहाँ पे जो है खास तौर से मेल में इम्पोर्टेंसी के कारक बन जाते हैं। 12th हाउस, शादी का केस आ रहा है, तो आपको रीजन भी ढूंढ लेना है कि वो रीजन क्या हो सकता है, कौन सा ग्रह प्रॉब्लम कर रहा है, वहां पे कितना ही अच्छा वो बैठा हो। और खास तौर से जो बैरन साइन होते हैं, बैरन साइन अगर सेकंड हाउस में है, बैरन साइन में उसमें पढ़ाऊंगा आपको, तो फिफ्थ हाउस को अकेले के लिए जब अलग अलग डिस्कस करेंगे सारे हाउसेस को, तो बच्चे का जब केस आएगा, तो बैरन साइन जो हैं, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, उसमें वहां पे जुपिटर होता है, तो मेल्स में इम्पोर्टेंसी का केस बनता है और वो शादी को बिगाड़ देता है, ठीक है।
तो आप ढूंढोगे कहाँ पे कोज, 7th हाउस में, D9 चार्ट में, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे भी देखना है। तो आपने क्या देखा कि मैंने क्या बताया आपको कि 12th हाउस, सेकंड हाउस और 12th हाउस, ठीक है। लग्न के इधर भी और इधर भी। लग्न कौन है? हम खुद हैं, ठीक है। तो इस साइड भी और इस साइड भी 12th और सेकंड, ये दोनों दोनों हाउसेस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी मैरिड लाइफ, ठीक है। तो आपको 7th हाउस के साथ साथ में आपको 7th लॉर्ड के साथ में आपको 12th हाउस और सेकंड हाउस भी देखते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली कर देता है तो बात अलग है, नहीं तो आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। और क्या स्थिति बन सकती है यहाँ पे? मंगल अगर जुड़ते हैं तो देखो धन हानि के योग बनते हैं, ठीक है। राहु के केस में क्या हो सकता है? राहु के केस में अपमान हो सकता है, फेस वैल्यू डाउन हो जाती है, ठीक है। दूसरे का जो पैसा है, जो दूसरे का पैसा है राहु के केस में, वहां पे प्रॉब्लम होती है, उसे हड़पने के चक्कर में, या फिर जो है दूसरे का पैसा का मतलब है कि जो हमारे ही कुटुंब में जो और लोग होते हैं, जब बंटवारा होता है तो वहां पे बेईमानी कर सकता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। केतु हो तो ऐसा व्यक्ति छोड़ देता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। राहु के मामले में बोलता है इसे तो दूसरे का भी मिल जाएगा तो भी जो है इसका नहीं भरेगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो है गुरु जो है वृद्धि के कारक है, राहु और एक्स्ट्रा जो है वहां पे वृद्धि करेगा, ठीक है। अब जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी वहां पे राहु के बैठने से, जैसे धन आदि को लेकर, ठीक है। कुटुंब में छल कपट तो हो ही गया, अब धन में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही राहु का टाइम पीरियड आएगा वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और गुरु के वहां पे होने, गुरु और शुक्र के, शुक्र जो है वहां पे खर्चा करवा रहा है, ठीक है, धन दे रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि परिवार पे ये कलंक लगाने का योग बनता है, ठीक है। परिवार पे कलंक कैसे लगेगा कि मैंने क्या बताया, गुरु वहां पे मोरल वैल्यूज बढ़ा रहा है हमारी, लेकिन शुक्र जो है, शुक्र अपनी विलासिता फैला रहा है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति, जो गणिकाएं होती हैं, समझ रहे हो गणिका किसे बोलते हैं, उनके पास जा सकता है। तो वहां जो है अपने ऐशो आराम के लिए, विलासिता के लिए पैसे खर्च करता है सब, ठीक है। और दो ग्रह हैं तो भांडा फूट भी जाता है, कोई भी चुगली लगा सकता है, क्योंकि दो ग्रह वहां पे, दोनों शत्रु, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो कोई भी आके बोल सकता है कि भाई तुम्हारा लड़का तो वहां गया था, ठीक है। तो सिंपल जो है, सिंपल वे में कहूं तो वहां नहीं जाके तो ये कोल गर्ल्स वाला भी सिस्टम है, समझ रहे हो, उसमें भी जो है ऐसा व्यक्ति की बदनामी हो सकती है। तो ये परिवार पे दाग लगने वाला खतरा है, ठीक है। शनि के साथ अगर आएगा यहाँ पे गुरु तो व्यक्ति को चालाकी दे देता है, ठीक है। क्योंकि शनि जो है भयंकर बुद्धि को दर्शाते हैं, और शनि खुद 8th हाउस में हो या फिर सेकंड हाउस में बैठ के 8th हाउस को देखते हैं, ठीक है। तो चालाकी व्यक्ति में आ जाती है, और गुरु के साथ में जब जो है शनि का एक्सपीरियंस मिलता है तो व्यक्ति बहुत जो है
चालाक हो जाता है, चतुर हो जाता है। उसे दबाना हर चीज से संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, आप इसका मैच्योरिटी लेवल देखो बोलने पे, क्योंकि आप इससे जीत नहीं सकते। ठीक है, बोलने में, बहस करने में। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कौन है? अगर ये वकील हुआ तो निश्चित तौर पे बहुत ही फेमस, बहुत ही नामी, बहुत ही कामयाब वकील बनता है। अगर ये जज हुआ, ठीक है, भाई वकील अच्छा बन जाएगा तो धीरे धीरे, क्योंकि वकील ही आगे चल के जो है जज बनते हैं। ठीक है, जहां तक मुझे पता है डायरेक्ट जो है कोई जज नहीं बनता है। ठीक है, पहले उन्हें जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें, लॉयर के रूप में, फिर जाके आगे बनते हैं। तो ये जो है एक न्यायाधीश का कॉम्बिनेशन है, लगन में भी, 10th हाउस में भी, सेकंड हाउस में भी, न्यायाधीश का। और अकेले गुरु का क्या सिम्टम्स बताया था मैंने, कि अकेले गुरु को भी ऐसे मौके मिल जाते हैं, वो दंड अधिकारी बन जाता है, वो गवर्नमेंट की सपोर्ट से, ऐसे नहीं, गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो है ऐसा व्यक्ति दंड अधिकारी का मतलब क्या है कि भाई किसी ने कोई कर्म किया, किसी ने कोई पाप किया, ठीक है, चोरी की, चकारी करी, ठीक है, वो केस वहां पे गया तो गवर्नमेंट की साइड से कौन है वहां पे? जज है। तो जज क्या है, उसका जो है दंड देते हैं, सजा सुनाते हैं। ठीक है, तो शनि के मामले में अगर वहां पे शनि है तो वो और प्रोमिनेंट हो जाएगा। और एक चीज और बनती है शनि के केस में, तो ऐसा व्यक्ति का फिर जो है वो, उसके पास में जो है पैतृक संपत्ति नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति खुद रोजगार करके जो है पैतृक संपत्ति इकट्ठी करता है। ठीक है, और सर गुरु और शनि हाँ, मतलब पैतृक संपत्ति नहीं होती। हाँ, मोस्टली जो है वहां पे पैतृक संपत्ति नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि रोजगार रोजगार को कौन दर्शा रहा है? शनि दर्शा रहे हैं। ठीक है, जी। तो वहां पे जो है, और पैतृक संपत्ति के मामले में इनका भी जो मैटर है वो बहुत अच्छा नहीं है, शनि का भी। ठीक है, पैतृक संपत्ति ये नहीं दिलवाते हैं। यहाँ पे अगर गुरु के साथ बुध है, ठीक है, कई सारी भाषाएं बोलना, कई सारी भाषाएं लिखना, उनका ज्ञान होना, ये हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बुध जो है भाषा है। ठीक है, भाषा की ग्रामर है। और गुरु जो है ज्ञान है, तो भाषाओं का ज्ञान होता है, तो कानून का ज्ञान होता है। ठीक है, लॉयर बन सकता है, सीए बन सकता है, उससे धन कमा सकता है, या उनके परिवार में कोई ऐसा होता है। और शनि वहां पे, अगर शनि है तो आप देखोगे इकट्ठा पैसा नहीं मिलेगा, ये धीरे धीरे करके जोड़ता है, धीरे धीरे करके जोड़ता है। ठीक है, शनि सेकंड हाउस में व्यक्ति को कंजूस बनाता है। ठीक है, पैसे के मामले में वो अधिक खर्च नहीं करता। शुक्र का मामला अपोजिट है, गुरु का मामला भी थोड़ा अलग है। लेकिन जैसे ही शनि गुरु के साथ में बैठेंगे तो वो गुरु को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि संकट में, क्योंकि भाई संकट तो किसी के भी लाइफ में कभी भी आ सकता है। क्योंकि आप देखो कि संकट में जो है सबसे ज्यादा जो है धन ही काम आता है। ठीक है, लोग इतना नहीं आते, धन ही काम आता है। तो ये वाली सोच जो है ऐसे व्यक्ति में हो जाती है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ये शनि जो है गुरु को वहां पे दे रहे हैं। तो
ऐसा व्यक्ति संकट के लिए हमेशा जो है कुछ ना कुछ अपने पास में रखता है, पैसे या फिर ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी भी वो बेच के अपना काम चला सकता है। अगर वहां पे केतु हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पे उसके पास में कुछ भी होगा वो दान कर देगा, मंदिर में डोनेट कर देगा, धर्मशालाओं में डोनेट कर देगा, वो डोनेट कर देता है। वैसे भी वहां पे केतु जो सेकंड हाउस में केतु अकेला जो है धन देने वाला है। ठीक है, सेविंग्स करवाता है। ठीक है, आपको क्या लगेगा देखने में कि भाई वो तो अलगाव का कारक है, विरक्ति का कारक है, तो पैसे से उसे क्या मतलब, लेकिन नहीं, पैसे से मतलब नहीं है। लेकिन वहां पे आप देखो कि सेकंड हाउस में केतु पैसा देता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके साथ में बैठेगा तो वो अपना कमाया हुआ पैसे भी जो है दान कर देता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? शुक्र के और गुरु के साथ में होने से एक कहानी और बनती है कि हस्बैंड वाइफ के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति एंटर कर जाता है। ठीक है, जिससे उनके विवाद होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विवाद तो होने ही है, क्योंकि शुक्र और गुरु जो है इकट्ठे नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते, दोनों शत्रु हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गणिकाओं वाला, प्रोस्टिट्यूशन वाला, कोल गर्ल्स वाला, अय्याशियों वाला, शराब वाला, ये मैटर जो है वैवाहिक जीवन को खराब करता है यहाँ पे, खास तौर से शुक्र के लिए। अगर केवल बात है पैसे की, तो पैसे के लिए वो ठीक है। ठीक है, जब बात आती है संस्कारों की कि भाई हमारा कुटुंब तो इतना नामी था, कोई कलंक नहीं लगाता, यही मात्र एक ऐसा हुआ है जिसने कलंक लगवाया है। ठीक है, तो वहां पे भी दिक्कत है। बाकी ज्वेलरी के लिए अच्छा है, ज्वेलरी के बिजनेस के लिए अच्छा है, पैसों के लिए अच्छा है। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि कुंभ राशि में या तुला राशि में या मेष राशि में जो है मंगल के साथ यहाँ पे हो, मंगल के साथ में गुरु यहाँ पे हो, तो मुंह के रोग होते हैं, मुंह के अंदर रोग होते हैं। ठीक है? मुंह की सर्जरी होती है, दांतें खराब हो सकते हैं, फोड़े फुंसी निकल सकते हैं। ठीक है, गांठें निकल सकती हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, नीच की राशि में हो तो आप देखो कि गलत सलत बोलना, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, पैसे के लिए गलत बयानबाजी कर देना, क्योंकि वाणी है, वाणी वाले भाव में। ठीक है, और क्या हो सकता है? राहु के साथ में अमीर बनने के लिए रास्ता ढूंढता है व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि राहु को बहुत सारा पैसा चाहिए। परिवार में जब बंटवारा होता है प्रॉपर्टी का, तो वहां पे ये केस बिगड़ जाता है। ठीक है, वहां पे ये बेईमानी कर सकता है। और राहु के वहां पे होने से, राहु के गुरु के साथ में होने से चरित्र पे भी जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, और
गुरु के सेकंड सर हाउस में हो। गुरु सर गुरु राहु मतलब इनका जो कैरेक्टर वो खराब होता है या फिर लोगों की नजर में खराब रहता है? देखो, ऋषि मुनियों ने कहा है कि उनका चरित्र धुंधला होता है। जी। तो चरित्र का धुंधला होने का मतलब क्या है कि देखो, समाज में कोई स्पष्ट छवि नहीं होती कि भाई ये स्टाम्प लग गई कि भाई इनका चरित्र जो है खराब हो गया। ठीक है, जी। संदेह में चलता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, जी। या अफवाहें फैल जाती हैं। जबकि राहु जो है सेकंड हाउस में होने से, ठीक है, या शुक्र की तुला राशि में होने से या वृषभ राशि में भी होने से, तो ये चीजें दे देता है। ठीक है, और गुरु के साथ में होने से तो ये वृद्धि कर देता है। जैसे मैंने आपको एक केस बताया था, सेवेंथ हाउस में राहु और गुरु। ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं थी, मल्टीपल अफेयर्स थे। ठीक है, और गुरु का भी मैटर मैंने बताया था कि गुरु के उस लड़के का जो गुरु था, उसका गुरु का जो लड़का था और उसकी जो पत्नी थी उसके साथ में उसका अफेयर था। ठीक है, तो गुरु के साथ जब भी राहु आएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो दूषित नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल। गुरु को भी करेंगे, हाउस को भी करेंगे। शुक्र अगर वहां पे है तो भी बीमारियां होती हैं। ठीक है, किडनी की भी बीमारी होती है, किडनी के भी रोग होते हैं। किडनी का बढ़ जाना, एक होता है श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना, वहां पे बढ़ जाना होता है। ठीक है, वो भी गलत गलत खान पान के अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्या हो सकता है केतु के साथ में? सर ये केतु के किडनी का बढ़ जाना ये गुरु प्लस केतु है? नहीं, शुक्र है। जी। ठीक है, केतु का बढ़ जा उसका, जी। क्योंकि किडनी की जो बीमारियां हैं वो शुक्र के अंडर आते हैं। ठीक है, किडनी जो है, तो किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, किडनी बढ़ सकती है, स्टोन्स हो सकते हैं। केतु हो तो आप देखोगे कि गुरु के साथ ऐसे, खासतौर से फीमेल के चार्ट में हस्बैंड बहुत अच्छा मिलता है उसे। ठीक है, गुरु के साथ केतु हो फीमेल के चार्ट में, हस्बैंड बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, सर किसी भी हाउस में या सेकंड हाउस में? हम सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं। जी सर। लेकिन क्या है कि वो थोड़ा बीमारी देता है। गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में बीमारी दे सकता है। ठीक है, नॉर्मली आप देखोगे कि देखो, देखने का नजरिया है। ठीक है, अगर आपके मन में ये आया कि किसी भी भाव में, अगर फीमेल की आप बात कर रहे हो, फीमेल के लिए तो हम हस्बैंड जो है गुरु को देखते हैं। ठीक है, तो गुरु पे केतु का इम्पैक्ट आया। ठीक है, तो वो तो देखने का नजरिया है। अब कोई साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो अ, ऐसी भावना रखता है कि भाई बहुत अधिक पैसे जोड़ के क्या करोगे। ठीक है,
सिद्धि साधना करो, मंदिर जाओ, ये करो, ऐसा, ठीक है, कि काम चल तो रहा है, अधिक पैसे का क्या करोगे। अब वो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को भाएगा, किसी को नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो तो अब दोनों के चार्ट की कंपैटिबिलिटी है ना। अब मेरी नजरों में तो ठीक है, तो गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन मेरी नजरों में तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसे बहुत अधिक पैसा चाहिए तो उसके लिए ठीक नहीं है वो, ठीक है। लेकिन क्या है, फिर भी जो है सेकंड हाउस में केतु अगर गुरु के साथ है तो वो बीमारी देता है, ठीक है। साथ में आपको एक चीज पे और ध्यान देना कि अपोजिट में राहु बैठे हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को नेगेटिविटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। राहु एट्थ हाउस में हो तो ऑटोमेटिकली केतु सेकंड हाउस में आ गया, तो ऐसे व्यक्ति को या उसके परिवार में जो है दोष होता है, पीढ़ियों वाला दोष, पिछली पीढ़ी, उससे पिछली वाली पीढ़ी, ठीक है, और नेगेटिविटी की प्रॉब्लम। सेकंड हाउस में गुरु केतु प्रवचन देने के योग बनते हैं, ठीक है। जिन लोगों का काम केवल प्रवचन देना है, केवल कथा करना है, ठीक है, वो उनके लिए ठीक है। गुरु राहु सेकंड हाउस में मोटापे को बढ़ाते हैं, मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन केतु के मामले में ऐसा नहीं है। शनि की और पहचान है गुरु के साथ वहां फास्टिंग की। ऐसा व्यक्ति जो है उपवास रखता है, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन भी ठीक है, लेकिन आप अलग अलग देखोगे तो अलग अलग धन देने में प्रॉब्लम करते हैं ये। शनि अलग प्रॉब्लम करेगा धन देने में, गुरु अलग करेगा, लेकिन दोनों एक साथ बैठ के वहां पे प्रॉब्लम नहीं करते हैं धन के लिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा जरूरत से ज्यादा व्यक्ति को कंजूस बनाते हैं, तो जो डेली लाइफ की नीड होती है उनमें भी कंजूसी कर देता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है जी, अभी कोई डाउट है तो मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। हेल्थ जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो गर्मी बहुत हो रखी थी, ट्रैवल कर लिया था आज थोड़ा, और गर्मी हो रही है ज्यादा आज। जी सर। बाकी इसमें कुछ भी बच रहा है आपको लगता है तो हम इसमें कल डिस्कस कर लेंगे इस बार, ठीक है। जी सर। और बताइए। ठीक है सर। ठीक है रश्मि जी। जी सर। जी सर। चलिए जी ठीक सर। जय माता है, दी जय सर। जय माता। माता।